नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का। आपने थंबनेल में पढ़ा कि सूर्य शनि सबसे बड़े दुश्मन साबित होंगे इस सप्ताह और हर समस्या का हल निकलेगा। ऐसा मैंने लिखा है और इसको लिखने का मेरा एक कारण है, वो कारण मैं आपको अभी अपनी वीडियो में समझाऊंगा। सबसे बड़ा कारण है कि सूर्य और शनि एक दूसरे के सामने हैं। सबसे बड़ा कारण है कि पिता पुत्र एक दूसरे के आमने सामने हैं। कारण ये है कि ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो नुकसान पहुंचाते हैं। राजा सूर्य को कम नुकसान पहुंचाएगा, पर राजा जो है वो शनि को कम नुकसान पहुंचाएगा, पर शनि सूर्य को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगा। वो उन चीज़ों के फल में कमी करने की कोशिश करेगा जिन चीज़ों का प्रतिनिधित्व स्वयं सूर्य ग्रह करते हैं। सूर्य करते हैं हार्ट का, हड्डी का, पेट का, आँखों का और आत्मा का। ये 5 चीज़ें सीधे सीधे सूर्यदेव के द्वारा संचालित होती हैं। इन चीज़ों के फल में कमी करेगा। ये जो चीज़ें हैं इनको लेकर के आपको एक तनाव की सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ध्यान से समझें, जो बातें मेरे द्वारा बताई जाती हैं इनको फॉलो करें और उम्मीद करता हूँ कि आपको यदि चैनल पसंद आता है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक मात्रा में लोगों तक हमारी बात को पहुँचाएंगे। तो आइए विषय को प्रारंभ करते हैं और आपको बताते हैं सबसे पहले उस राशि के बारे में कि कैसा रहेगा आपके लिए इस सूर्य शनि का योग और साथ में कैसे समस्या का हल निकलेगा। 9 तारीख को ये सप्ताह शुरू हो रहा है, 15 अगस्त को समाप्त होगा। चंद्र ग्रह का सिंह, कन्या और तुला और वृश्चिक इन राशियों पर गोचर रहेगा। शुरुआत जो रहेगी, सबसे पहली राशि की जिसकी बात करूंगा उसका नाम है मेष। इसलिए मेष के दर्शकों, आपके लिए जो ग्रह गति रहेगी उसमें सूर्य शनि पूरी एक दूसरे से दुश्मनी निभाएंगे। शनि ऑलरेडी वक्री हैं, कर्म भाव में। सूर्य कर्क राशि में बैठे हैं और ये दोनों एक दूसरे को समसप्तक की दृष्टि से देख रहे हैं। तो यहाँ पर पढ़ाई लिखाई डिस्टर्ब होगी, ध्यान एकाग्रता भंग होगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड लेन देन विशेष आग्रह इस सप्ताह में मत करिएगा। रियल एस्टेट में पैसा मत लगाना। आपका बच्चों के साथ में एक तनाव की सिचुएशन बनेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आपको अपने ससुराल पक्ष से हानि उठानी पड़ सकती है और जॉब में आपके खिलाफ अननेसेसरी आपको दुखी करने की कोशिश की जाएगी। इसलिए उस चीज़ को लेकर के भी आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। व्यस्तताओं से भरपूर ये पूरा सप्ताह आपका दिखाई देता है। ये तो एक बात हुई सूर्य शनि की। अब बात करते हैं कि कैसे सफलता मिलेगी, कैसे समस्या का हल निकलेगा और डे बाय डे ग्रह गोचर क्या कहता है। तो आपके लिए जो पहले 2.25 दिन रहेंगे, 9, 10 और 11 तारीख की दोपहर 3:30 बजे तक शुभ योग है। 4 ग्रह आपके पंचम भाव पर रहेंगे, बुद्धि के घर में रहेंगे, संतान के घर में रहेंगे, एजुकेशन के घर में रहेंगे, मंत्रणा शक्ति के घर में रहेंगे, नीति के घर में रहेंगे, प्रबंधन कला के घर में रहेंगे, लॉटरी सट्टे के घर में रहेंगे। मैं 100% आपको कहना चाहता हूँ, इस वीक में आपको कोई ना कोई फाइनेंशियल गेन ज़रूर होगा, ऐसा ग्रह आपका कहता है। आपकी राशि के स्वामी मंगल बुद्धि पर बैठेंगे तो तर्कशील बनाएंगे। आपके धन के स्वामी शुक्र वो आपकी बुद्धि पे बैठेंगे, धन के घर में बैठेंगे तो धनवान बनाएंगे। आपके मन के स्वामी चंद्रमा बुद्धि पे बैठेंगे तो आपको नीतिवान बनाएंगे। आपके लिए पहले 2.25 दिन निर्णायक साबित होंगे। ये बात मेरी बिल्कुल गांठ मार लीजिए अभी से। इसके बाद दिनांक 11 तारीख की दोपहर 3:30 बजे से लेकर के 12 और 13 तारीख की शाम 7:30 बजे तक विशेष रूप से स्वास्थ्य हानि का योग बनेगा। माता का स्वास्थ्य खराब होना, स्वयं का स्वास्थ्य खराब होना और इमोशनल होना, मन में भय भ्रम की स्थिति का बनना, ऐसी परिस्थितियां बनेंगी। लाभ को कोई कमी नहीं है, परंतु मन पीड़ित तो सब पीड़ित। मन में असंतोष की भावना तो फिर किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती। आपको इस बात का ध्यान रखना है। विशेष रूप से जिन बच्चों ने अभी जन्म लिया है, इस दुनिया में आए हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और यदि आपकी मेष राशि है तो इसके अलावा आप स्वयं का भी रखें।
अब बात करते हैं आखिरी अंतिम दिनों की। 14 तारीख और 15 तारीख को आपके लिए सप्तम भाव पर स्वयं गोचर करेंगे चंद्रमा। केंद्र में चलने वाला पार्श्विक दोष समाप्त हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ, ये है, हर समस्या का हल निकलेगा। ये जो सूर्य शनि की शत्रुता है, इसको चंद्रमा भंग करेंगे जैसे ही केंद्र में आएंगे, सप्तम भाव पर आएंगे, तो एक टेम्परेरी रिलीफ मिल रहा है, आखिरी 2 दिनों में मिल रहा है। मैरिज लाइफ को लेके मिल रहा है, लव लाइफ को लेके मिल रहा है, व्यापारिक पार्टनर से मिल रहा है, टेंडर्स को लेके मिल रहा है, एग्रीमेंट को साइन करने के लिए मिल रहा है। ऐसी तमाम चीज़ें यहाँ पर आपके साथ में इस दौरान घटित होंगी, ऐसा मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो ये स्थिति रही मेष राशि की। आइए विषय को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं अब नेक्स्ट राशि की कि आखिर वो कौन सी राशि रहेगी जिसके लिए यहाँ पर सूर्य और शनि एक शत्रुता निभाने वाली सिचुएशन में रहेंगे, और राशि का नाम रहेगा सिंह। तो सिंह के दर्शकों, आपके लिए सूर्य शनि जो एक दूसरे के साथ दुश्मनी निभा रहे हैं, वो है 12वें भाव में और 6ठे भाव में। 6ठा भाव रोग, चोट, शत्रु, बाधा, पुलिस, केस, मुकदमा और कर्जे का होता है, और 12वां भाव खर्च का होता है, धन हानि का होता है। ये दोनों स्थानों पर सूर्य शनि एक दूसरे को देखेंगे तो इस प्रकार के योग बनाएंगे कि आप कहीं उलझ सकते हैं, कहीं फंस सकते हैं, कोई इंक्वायरी हो सकती है, कोई तनाव की सिचुएशन यहाँ पर आपके लिए बन सकती है। ऐसा ग्रह गोचर यहाँ दिखाई देता है। इसलिए जो भी करें, चाहे सिग्नेचर कर रहे हैं, चाहे कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, प्रॉपर मैनर में करें, उसको प्रॉपर मॉनिटर करें। ये मैं आपसे विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। अब बात करते हैं डे बाय डे की सिचुएशन। आपके लिए जो शुरुआत रहेगी वो है यहाँ पर कि हर समस्या का हल निकलेगा। जी हाँ, पहले 2.25 दिन में ही सारी समस्याओं का हल निकाल देंगे। चतुर्ग्रही योग से आपकी शुरुआत हो रही है सप्ताह की सिंह राशि वालों। आपको ज़बरदस्त गेन पहले 2.25 दिन में ही मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा, लिख करके रख लो। क्योंकि चंद्र गुरु का गज केसी राजयोग, मंगल शुक्र और गुरु का और बुध का समसप्तक योग, 5 शुभ ग्रहों का एक दूसरे को देखना। दाम्पत्य जीवन आपका इस सप्ताह में बहुत खुशहाल रहेगा। आपको व्यापारिक पार्टनर से इस सप्ताह में अच्छा सपोर्ट मिलेगा। आपको मान सम्मान इस सप्ताह में उच्च कोटि का प्राप्त होगा। आप में आत्मविश्वास भरेगा, परंतु फिजूल खर्ची इस पूरे सप्ताह में बढ़ेगी। इसलिए पैसा आपको सोच समझ के खर्च करना है। ये बात हुई पहले 2.25 दिन की। इसके बाद 11 तारीख दोपहर 3:30 बजे से लेकर के और 13 तारीख शाम 7:30 बजे तक धन के घर में चंद्रमा गोचर करेंगे। खर्च को लेकर के पैसा दिलवाएंगे, पर एक हाथ से आएगा और दूसरे से निकल जाएगा। बस ये अच्छी बात है कि किसी का देना था तो अरेंजमेंट हो जाएगा, धन आ जाएगा, कुछ दैनिक इनकम बढ़ जाएगी और फिर पैसा चला भी जाएगा। पर आए और चला जाए तो मैं उसको बुरा नहीं मानता, पर आए ना और देनदारी सर पे चढ़ती चली जाए तो फिर तकलीफ़ ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, ऐसा ही ग्रह गोचर दिखाई देता है। इसके बाद जो आपके लिए अंतिम दिन रहेंगे, उन दिनों में आपको थोड़ा सा सतर्कता के साथ में कार्य करना है। किसी भी कार्य को कैजुअली मत लीजिएगा। आपको भाई बहनों से, आपके सहयोगियों से, दोस्त यारों से धोखा मिलने का एक योग बना हुआ है। आपको लंबी दूरी की यात्राएं अवॉइड करनी चाहिए। धार्मिक जीवन में रुचि ज़रूर आपकी यहाँ पर बढ़ेगी, ये मैं कहना चाहता हूँ, बट फिर भी आखिरी 2 दिनों में थोड़ा ध्यान रखें। बाकी व्यापार के नज़रिए से नो डाउट कि ये सप्ताह काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आपके लाभ के और धन के स्वामी बुध स्वयं आपकी सिंह राशि में बैठे हैं। आपके कर्म के स्वामी शुक्र वो आपकी सिंह राशि में बैठे हैं। आपके लिए भाग्य के स्वामी और सुख साधनों के स्वामी मंगल वो आपकी सिंह राशि में बैठे हैं केंद्र त्रिकोण राजयोग बना के, और साथ में गुरु तो फिर यहाँ पर हैं ही। तो इसलिए ये वीक आपके लिए अच्छा रहेगा। बस जिन बातों का मैंने आपको बोला है उसका ध्यान रखें। अब आता है विषय नेक्स्ट राशि का। आइए देखते हैं कौन सी है वो नेक्स्ट राशि जिनके लिए स्थितियाँ यहाँ पर सूर्य शनि की शत्रुता वाली रहेंगी। तो राशि का नाम रहेगा कन्या। जितने भी जातक अब कन्या के मुझे सुन रहे हैं, आपकी ध्यान से सुनिएगा। राशि के स्वामी बुध ग्रह बनते हैं और बुध अपनी ही राशि से 12वें स्थान में अब जा चुके हैं।
9 तारीख सुबह सुबह से ये प्रभाव देखने को मिलेगा। शुरुआत अच्छी नहीं है। 9, 10 और 11 तारीख की दोपहर 3:30 बजे तक का समय आपके लिए फेवरेबल नहीं है तो नहीं है। उसका रीज़न है कि केंद्र स्थानों में कोई भी शुभ ग्रह नहीं रहेगा। पार्श्विक दोष का पूर्ण रूप से प्रभाव आपके जीवन में रहेगा और इसके अलावा सूर्य का और शनि का समसप्तक योग जो गर्भ के स्थान पर पड़ रहा है, संतान के घर पर पड़ रहा है, तो लाभ को लेकर के चिंताएं बढ़ेंगी। खर्च स्थान के स्वामी सूर्य अपनी राशि से 12वें में रहेंगे और लाभ स्थान में गोचर करेंगे, तो ये लाभ में कमी करते हैं। शुरुआत तो ठीक नहीं है, पर इसके बाद मैंने कहा हर समस्या का हल निकलेगा। तो जैसे ही दिनांक 11 तारीख को दोपहर 3:30 बजे ये गोचर कर जाएंगे, यहाँ से परिवर्तन करेंगे और 13 तारीख शाम 7:30 बजे तक ये कन्या राशि में स्वयं आपकी राशि में गोचर करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपके लिए उच्च कोटि का एक सम्मान और उच्च लाभ प्राप्ति का अवसर आपको इन तारीखों में मिलेगा। इनफैक्ट इनमें ही क्या पूरे एंड तक मिलेगा सप्ताह के। फिर आपके लिए समय अच्छा है, धन के लिए भी अच्छा है, लाभ के लिए भी अच्छा है, मान सम्मान के लिए भी अच्छा है, सहयोग परिवार के लोगों से लेने के लिए भी अच्छा है, यात्राओं के लिए भी अच्छा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए भी अच्छा है, डेली एसेंशियल से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी अच्छा है। फिर तो आपकी जो ग्रह गति रहेगी वो काफ़ी पॉजिटिव मुझे दिखाई देती है। तो ये है यहाँ पर आपका ग्रह गोचर जो रहेगा। दोस्तों, आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या व्रत लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सावन का महीना चल रहा है, रुद्र अभिषेक कराने के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इस महीने में कराई गई पूजा ग्रह दोष शांति का जो फल है वो बहुत ज़बरदस्त मिलता है। धन्यवाद।